किसी ने बहुत ज़्यादा खा लिया, या फैमिली में भी पेशेंट्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स जा रहे होते हैं, तो उनमें सबको एक तो ये रिकमेंडेड होता है कि आप एक तो मॉडरेशन में रह के खाएं, लेकिन कुछ टिप्स ये होती हैं कि जब कुर्बानी हो रही होती है तो बहुत कम लोगों को इस चीज़ का नॉलेज है कि आपको थोड़ी देर हैंग करना होता है एनिमल को, सो दैट ब्लड ड्रेन हो जाए। जितना ब्लड ड्रेन होगा उतना वो इन्फेक्शन से कम हो जाएगी, इन्फेक्शन उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाएगी टेक्निकल टर्म्स में अगर बात की जाए, और स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो और दूसरी बात ये है कि जो बारबेक्यू लोग कर लेते हैं और उसको कम्प्लीटली कुक नहीं करते, बारबेक्यू करते हैं और बस, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर से कोल चार्ड होता है लेकिन अंदर से वो अंडर कुक्ड होता है, तो उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से फिर वॉमिट्स आती हैं या डायरिया हो जाता है। और ईशा, जब गोश्त आता है उसको फ़ौरन पकाना भी नहीं चाहिए, राइट? थोड़ी देर आपको उसको रखना चाहिए और उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट में नहीं रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा शॉक नहीं देना चाहिए, लाइक बहुत ज़्यादा डीफ्रॉस्ट करके फिर उसको थॉ किया, फिर डीफ्रॉस्ट, फिर थॉ, वो भी नहीं ठीक होता। तो ये है कि ऑब्वियसली आपको थोड़ा केयर करनी होती है कुकिंग मेथड्स में भी। एक तो कम्प्लीटली कुक करना है उसको, और दूसरी बात अगर कोई मसला हुआ है तो एक तो इन्फेक्शन को ड्रेन होने दें, और ORS या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस लेते रहें, यानी कि पानी में चीनी और नमक मिक्स करके या लेमन थोड़ा सा डाल के उसके अंदर आप वो कंज्यूम करें, सो दैट रिहाइड्रेट होते रहें। डिहाइड्रेशन से जनरली हम हॉस्पिटल्स में एंड अप होते हैं। तो आई थिंक ये कुछ टिप्स हैं, और बनाना अपने पास ये तो टिप्स हो गई। अब वो लोग जो ऑलरेडी डाइट पे हैं, मुझे भी किसी ने सवाल पूछा है कि हम भी बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट पे हैं, तो हमारे लिए क्या रिलैक्सेशन है इन 3-4 दिनों में? अच्छा, खास तौर पे बिल्कुल ईद पे खुशियाँ होती हैं, तो ईद पे खा लेना चाहिए, और ईद हमें सिर्फ 2 दफ़ा मिलती है ना साल में, तो आई थिंक इस पे कोई डाइट प्लान नहीं होता, कोई भी डाइट फॉलो ना करें, आप अपने रिलेटिव से मिलें, आप इंजॉय करें फूड को, और बिल्कुल माइंडलेसली ना खाएं, लेकिन थोड़ी मॉडरेशन में रह के खाएं। एंड अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट पे हैं ऑलरेडी तो आप बहुत ज़्यादा खा भी नहीं पाएंगे, आपका स्टमक उसी के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बलून की तरह है ना, तो बलून अपना श्रिंक कर जाता है। तो उसमें ये कि आप अपनी डाइट को देखते हुए आप जितना आप मीट इंजॉय करना चाह रहे हैं, आप स्टेक भी खा सकते हैं, डेली भी ले सकते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद फिर आप बैक टू रूटीन आ जाएं। बस 3 दिन का मार्जिन है 3 दिन आपके का, पास, यानी कि ईद के 3 दिन। बिल्कुल राइट। डॉक्टर साहब आप बताएं कैसे गुजरती है ईद? कुर्बानी कसाई के दुख से, दर्द से हिस्सा ही डालना पड़ता है हिस्सा ही डालना पड़ता है। तो उसके बाद फिर रूटीन है हमारी, जिस तरह ये करते हैं, तो मुझे तो यही लगता है कि उसके बाद फिर जागो लाहौर पे आना ज़रूरी होता है हर साल। इसमें कोई शक नहीं है, ये सबसे पहले जी, क्योंकि ये जागो लाहौर है जो हमारे चाहने वाले हैं, उनसे मुलाकात भी करवाता है, हम भी मिलते हैं, दुख दर्द भी कर देते हैं, तो ये भी हिस्सा हमारा। राइट। तो बस तो अभी जानवर खरीदते हैं खुद या फिर बताया ना कि हिस्सा डालते हैं। राइट। कौन कसाई को देखता फिर उसका इंतजार करे कौन? अच्छा, तो वो खुद लेने वाला सिलसिला खत्म कर दिया हुआ? कितने अरसे से? जी, कितने अरसे से? ये तकरीबन क्योंकि हमने भी 4-5 साल से। हाँ, बहुत सारे लोगों ने कोरोना के टाइम में ये एक रीत चल पड़ी थी, क्योंकि बहुत सारे जो इदारे हैं वो आपको घर पहुंचा देते थे, उसके बाद से मोस्ट कॉमन हो गया ये। यानी कि आपका भी 4-5 साल आप कह सकते हैं कि तब से वही एग्जैक्ट आप दुरुस्त कह रहे हैं। और उससे पहले बताएं ना, फिर उससे पहले क्या? उससे पहले खुद करते थे। मतलब अच्छा, कुर्बानी खुद करते थे या जानवर लेके आते थे? जानवर भी लेना, कुर्बानी भी करना। कुर्बानी भी करते थे। और मैं फिर वालिदैन के पास मियाँ चन्नू जाता। जी जी जी, आपका भाई। जी जी, तो फिर खुद ही करते थे। राइट, सही है। तो अभी क्या डिफरेंस आपको फील होता है अब की ईद में, खास तौर पे जिस तरह से हम और खान साहब बात भी कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, खास तौर पे जो बचपन में जानवर खरीदते थे कितने में मिल जाता था, अब कितने में मिलते हैं? भाई बचपन में तो उसको पता ना जो ले रहा था, हमें तो नहीं पता ना, हमारी तो ईद थी हमारी ईद थी। अब हमें पता है हमारे बच्चों की ईद है, लेकिन हमें पता क्या हो रहा है। अब तो हिस्सा भी आप देखें, गाय में कम से कम वो 35, हाँ जी, 40 तक इजीली। तो ये अफोर्डेबल नहीं है इतना। ऐसे तो काफी। अच्छा समन, आप बताएं कि आपके पास तो सब आ जाते होंगे ईद पे कि बताएं हम क्या पहने, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, हमारे कलर के अकॉर्डिंग एनालिसिस करें कि हमें ईद पे क्या पहनना चाहिए। तो इस दफ़ा सबसे पहले तो ये बताइए क्या ट्रेंड चल रहा है बड़ी ईद पे? अच्छा, इस दफ़ा ना बड़ा मज़े का ब्लेंड ही है, एक तरह देखा जाए, बड़े ट्रेडिशनल भी चल रहे हैं, बड़े जो है वो डिफरेंट किस्म का ब्लेंड है। तो आप देखेंगे तो आपको थोड़े से पंजाबी स्टाइल भी, आप बच्चियों को देखेंगे ना, खुले खुले पजामे और शॉर्ट शर्ट्स, उसके साथ कहीं पे छोटे चाकों वाली लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं, फेरी फ्रॉक्स भी चल रहे हैं। तो बड़ा ब्लेंडेड सा ट्रेंड है इस साल। और ये जाहिर है टाइम पहले चलता है ज़्यादा, के लोग कहते हैं कि ईद आने वाली है क्या पहने,
ईद का दिन तो जो है वो खवातीन का तो किचन के किचन नाम में में हो हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन बस कोई जगह पे मैं देखती हूँ खैर पूछते हैं, वैसे अभी तो क्वेश्चनेबल है कि किस किस खातून का घर में गुजरता है, किचन में गुजरता है, किसका नहीं गुजरता। तो अभी आगे पूछेंगे। आमिर ने मुझे पिन पॉइंट किया। लेकिन अभी मुझे आइडिया नहीं है, ये भी तो बैठी है ना अभी। हाँ, ऐसे ही है। तो राइट, अच्छा, नहीं मैं बस ये कहना चाह रही थी कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आप को इतना इजी ना ले लें खवातीन। ट्रेंड जो बिल्कुल, चल खुद रहा का है उसको ख्याल जरूर रखें। फॉलो करें, ठीक है, जो आपके ऊपर अच्छा लगता है उसको जरूर फॉलो करें। बस कुछ खवातीन ये जो कर लेती है ना कि भाई मैंने तो कुर्बानी देखनी है बाहर, मैं Exactly. बिजी और वो कपड़े भी नहीं चेंज करती, मुझे उस पर बड़ा होता है। मैं कहती हूँ प्लीज आप ना इस तरह रखें, अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है। लेकिन वो कहती है कि किचन में हमने काम करना होता है तो गर्मी बहुत हाँ है। चले लॉन पहन लें आप, लेकिन कम से कम एक ट्रेडिशन है हमारी कि ईद आई है, खवातीन से खूबसूरती है घर की, तैयार होना है तो अच्छा लगता है, अच्छे रंग पहने हो और एक अच्छी वाइब क्रिएट हो जाती है कि आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, आपके घर खाना है। मेरे इन लॉज में से तो ये होता है कि हमारे घर में नाश्ता होता है, सब लोग वहीं आ जाते हैं और जब सारे आ जाते हैं तो सबने हिस्सा डाला होता है और कुर्बानी का टाइम शुरू होता है। अब मैं तो इधर आ गई हूँ, लेकिन मुझे ना वो वाली रौनक जो है ना वो अभी भी ये फील हो रही है कि मैं घर जाऊंगी, सब इकट्ठे होंगे। अच्छा मुस्कान जी, आप बताइए कि किस तरह से आपकी ईद गुजरती है, और पहले किस तरह की ईद गुजरती थी, अब क्या डिफरेंस है? पहले तो पहले इन्होंने बोल भी दिया है कि पहले हमारी ईद होती थी। अब हमारा ये डिफरेंस हुआ है कि अभी हमें खुद अपनी तरफ से लेने होते हैं, हिस्से भी डालने होते हैं, शॉपिंग भी करनी होती है, बकरा भी देखना होता है। तो मेरा तो एक वीक जो है ना पूरा पहले ये डिफरेंट जाके देखती हूँ मैं, 3-4 मंडी में जाती हूँ, पहले मैं रेट्स लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद जब रेट्स कम हो जाते हैं तो बिल्कुल 2-3 दिन पहले हम लोग परचेज कर लेते हैं बकरा और वो। बस यही होता है। फिर ईद की रूटीन होती है हमारे, चांद रात पूरी रात प्रिपरेशन चलती रहती है सुबह के लिए, चाट वगैरह, क्योंकि नाश्ता हमारे घर होता है सबका, पूरी फैमिली। अच्छा, क्या बनाती हैं आप? खुद कुकिंग करती हैं? मैं भी साथ ही होती हूँ, हम लोग वन डिश करके कर लेते हैं। मोस्टली हमारे घर में कटलेट्स और चाट बनती है, मिक्स चाट, जिसमें 3-4 आइटम्स होते हैं, उस पर बहुत देर लगती है। अच्छा, तो आप खुद क्या बनाती हैं? मैं सब में साथ ही होती हूँ। स्पेशली जो मैं बनाती हूँ, एक मीठा बनाती हूँ और एक मेरा ना मसाले वाले, जो एक पूरी बड़ी हांडी होती है दावत की। वैसे मुस्कान साहिबा ने जो ड्रेस पहना हुआ है वो देखे कितना खूबसूरत ड्रेस, कलर बहुत सबसे यूनिक कलर हमारे मिलते जुलते हैं। ट्विनिंग हो तो गई है। ये चूज करती हैं, खुद ही चूज करती हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड ने दिया उन्होंने। अरे वाह वाह, उनके लिए तालियां, हस्बैंड के लिए तालियां। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हस्बैंड की बात हो ही रही है तो मुस्कान, छोटी ईद पे तो ईदी मिलती है सबको, तो बड़ी ईद पे ईदी लेती हैं आप? हमारी हमें मिलती है, बड़ी ईद पे भी मिलती है, छोटी पे भी मिलती है। सब लोग जब दावत पहले दिन की हमारे घर में होती है तो जितने भी सब बड़े मेरे जेठ हैं, क्योंकि मैं तो हूँ ही सबसे छोटी जगह, तो सब लोग बैठे होते हैं, मुझे सबकी तरफ से ईदी मिलती है, बच्चों को भी मिलती है और नए नए नोट पहले से ढूंढ के रखे होते हैं। अच्छा, इस दफा कितनी ईदी आपकी हुई है? मेरी हो जाती है घर के अंदर से, जो मेरे इन लॉज की तरफ से हो जाती है ना, मेरी 40 तक हो जाती है। सब लोग मुझे 5,000 बड़ी ईद पे भी बड़ी ईद पे बड़ी ईदी। सब लोग मुझे 5,000 देते हैं सबको। और उमूमन आमिर, जब हम कहते हैं ईदी का तो हमें कहते हैं नहीं, वो तो छोटी ईद होती है ईदी वाली। लेकिन तुम्हें तो अभी भी मिलती है। हाँ, मुझे तो बड़ी पे भी मिलती है। मुझे तो मिलती है। राइट, ऐसे ही तो है। मेगा जी की तरफ बढ़ते हैं। मेगा जी, आप बताएं, हम ड्रेसेस की बात कर रहे थे, आपके साथ शेर मियां दाद साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बहुत प्यारा कलर पहना हुआ है, आपने भी पिंक पहना हुआ है, तो सबसे पहले तो आप बताएं सर। ये सॉफ्ट पिंक है जिसको बेबी पिंक कहते हैं, ये है शॉकिंग, ये शॉक करने और आपके साथ कंट्रास्ट भी बहुत प्यारा क्या किया। पिंक सही है, ये शॉक करने वाला पिंक है, बहुत कहते हैं शॉकिंग पिंक, Shocking तो इट्स अ वेरी वाइब्रेंट कलर। ये जो हमारे प्रोड्यूसर साहिबान है, देखें उनका कॉम्बो, उन्होंने दोनों को साथ साथ बिठाया है। अच्छा, माशाल्लाह से आपका भी सेम एक ही वॉल्यूम का है ना ड्रेस। अच्छा, वैसे हम लोग तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा ना मैच हो, कोशिश करते हैं। नहीं, मेगा जी का और शेर साहब कपड़े ना हो या आपस में बदल भी लेते हैं। ये ऑप्शन हो तो जरूर बदल ले, लेकिन ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप बताएं कि आप खुद चूज करते हैं जो आप कपड़े पहनते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं खुद चूज़ करता हूँ, और क्योंकि इसके हम शोबिज़ से आपको पता हाँ है जी। ताल्लुक है, तो वैसे भी मुझे ना कुर्ते लेने का बड़ा शौक था। जब मैं पड़ोसी मुल्क इंडिया में गया टूर, तो वहाँ पे जब मैंने देखा इतनी अच्छी कलेक्शन, मैंने कहा सारा कुछ ही ले लूँ। उसके बाद फिर वो ना रहा वो चीज़। लेकिन मैं पिछले साल मैं था USA में, तो न्यू जर्सी में एक इंडियन शॉप थी और वहाँ से मैंने परचेज़ किए, यानी वो $300 $250 का कुर्ता मिलता है। राइट, तो ये फिर न्यूयॉर्क में भी हाँ, मैंने बंगाली शॉप थी, इंडियन शॉप थी, वहाँ पे जाके मैं खुद खरीदता हूँ। अच्छा, और मुझे अच्छा लगता है। अच्छा माशाल्लाह, जब